कतई दिनारे हड़ी दारू पिया बे, कतई दिनारे हड़ी दारू पिया बे, हे यीशु तो के बुला थे, मसीह तो के बुला थे, घूरिया बेरे बेटा मोरा। दोस्तों जय मसीह की। शिव प्रभु का धन्यवाद हो। मैं संदीप कुजूर। आज विश्राम दिन है और मैं प्रभु के वचन को लेकर के आप सबों के बीच में एक बार प्रभु के वचन के द्वारा मैं शेयर करने के लिए चाहता हूं। और इससे पहले कि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके बीच में पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें और लाइक करें। आइए हम थोड़ी समय हम प्रार्थना करें। आइए अपने सर को झुकाएं और छोटी दुआ करें। महान जीवित अनुग्रह दयालु परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हम चरणों के हम तले हम आते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत और निमंत्रण करते हैं प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, मैं बोलने वाला नहीं लेकिन पवित्र आत्मा मुझ में होकर के काम कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हर एक सुनने वाले पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा सीख पाए। हे पवित्र आत्मा, हमारी इच्छा नहीं आपकी मर्जी पूरी होने पाए। हे पवित्र आत्मा, हम सबों को तेरे वचन के द्वारा बातें कर परमेश्वर, ताकि हर एक लोग तेरे वचन को सुन सके और तेरे वचन के अनुसार चल पाए। पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हर प्रकार की रुकावटें, हर एक बंधन, हर एक प्रकार की वचन डिस्टर्ब करने वाली लूसीफर दुष्ट आत्मा की ओर से हर एक को गलत आत्मा, हर एक को गलत स्पिरिट की आत्मा टूट जाए। ये प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं। सुनिए और बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज विश्राम का भी दिन है और प्रभु का वचन कहता है कि तुम छठे दिन तक काम काज करना और सातवें दिन तुम विश्राम करना। उस वचन को आइए हम पढ़ेंगे और वो वचन है निर्गमन की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 8 पद। निर्गमन की किताब उसका 20:8। निर्गमन उसका 20:8। निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय, उसका 8 वचन। आइए पढ़ेंगे। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। जी, विश्राम दिन को पवित्र मान करके परमेश्वर बोलता है। चलो, हाँ, तुम 6 दिन तक परिश्रम करते रहो। हाँ, तुम 6 दिन तक परिश्रम करते रहो, यानी काम काज करो। हाँ, और अपना सब काम करो। और अपना सब काम करो। परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। और परंतु 7वें दिन तुम्हारे परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, और उस दिन ना तो तुम काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, हाँ, न तुम्हारे नौकर, न तुम्हारे नौकर, तुम्हारी नौकरानी, और न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए, और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। हाँ, न चौपाए, न तुम्हारे शहर में रहने वाला क्या है, परदेशी। परदेशी, या
चाहे तुम्हारा वो घर में रहने योग्य ऐसा मेहमान या कोई अगेस्टमेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति बाइबल बतलाती है कि काम काज न करे। सो आज ये विश्राम दिन है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस विश्राम दिन को स्मरण करो, याद करो। 7वें दिन उसने विश्राम किया और मनुष्य को एक आज्ञा दिया कि 7वें दिन तुम विश्राम दिन मानना, यानी प्रभु के लिए वो दिन है, पवित्र मानने का दिन है। इसलिए सारे काम काज को छोड़ करके बाइबल बतलाती है कि प्रभु के भवन में जाओ। इसलिए जब हम प्रेरित की पुस्तक में आएंगे तो वचन कहता है यरूशलेम को न छोड़ना, और उसके चेले लोग यरूशलेम को नहीं छोड़ा। इसलिए आज हम और आप भी प्रभु के भवन को न छोड़े। जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाता है तब तक हम प्रभु के भवन को हम न छोड़े। और आज का ये विषय है, मैं अपने विषय की ओर मैं आने के लिए चाहूँगा आज के इस विश्राम दिन में। और ये विषय है, बहुत ध्यान सुनिएगा यूट्यूब वालों, बहुत ध्यान सुनिए। ये विषय है मरोगे तो कहाँ जाओगे। हम वचन के हम शुरुआत के द्वारा हम कुछ वचन से हम देखने के लिए हम चाहेंगे, और ये विषय है मरोगे तो कहाँ जाओगे। आइए हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा, इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 27 पद। इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 27 पद केवल सुनेंगे। इब्रानी किताब उसका 9वां अध्याय उसका 27 पद लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त समय है। अब विषय है मरोगे तो कहाँ जाओगे, मरोगे तो कहाँ जाओगे। वचन कहता है एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना उसका नियुक्त समय रखा गया है। और एक बार जब इस धरती पर से इंसान मरेगा और एक बार उसका न्याय होना उसका नियुक्त समय रखा गया है, वो नियुक्त समय रखा गया है। जैसे हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसका 6 पद में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य की दिन नियुक्त किए गए हैं और उसकी गिनती यहोवा के पास है। यानी उस समय को परमेश्वर ने नियुक्त किया है इंसान को, और उस समय को ऐसा परमेश्वर ने बांध करके रखा है कि उससे पार नहीं कर सकता है। आइए हम पढ़ेंगे एक वचन को, और हमारे साथ में हमारे भाई पढ़ने के लिए मदद करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय उसका 3 पद। और मनुष्य का ये समय को परमेश्वर ने बांध करके रखा है। और हम पहले देखें इब्रानी 9 का 27 में कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त समय है। और अय्यूब 14 का जब हम 5-6 को पढ़ते हैं लिखा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसकी सीमाओं को परमेश्वर ने बांध करके रखा है। आइए हम सुनते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा,
इसीलिए प्रभु ने कहा, हाँ मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहता है, हाँ, मेरा आत्मा सदा मनुष्य में बना नहीं रहता है, क्योंकि वह मरणशील है। क्योंकि वह मरणशील आत्मा है। हाँ, अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा, और मनुष्य की आयु वह आयु होगा जो 120 वर्ष का होगा। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य का आयु पाप के कारण परमेश्वर ने 120 वर्ष कर दिया। मैंने बताया था कि मनुष्य पहले टाइम में, पहले सदी में 600 वर्ष तक जीवित रहता था। 900 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहता था। ये बहस का विषय हो सकता है, क्या मनुष्य 600 वर्ष तक जीवित रह सकता है या 900 वर्ष तक रह सकता है? हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। आप इसको विश्वास करें न करें कोई गम नहीं है, लेकिन 600 वर्ष और 900 वर्ष पहले सदी की मनुष्य जो है जीवित रहता था। और पाप आने के कारण मनुष्य के जीवन में पाप आने के कारण मनुष्य की उम्र 120 वर्ष कर दिया परमेश्वर ने। और ये विषय है, मरोगे तो कहाँ जाओगे। और एक बार मनुष्य का मरना और उसका न्याय का होना नियुक्त समय रखा गया है, नियुक्त समय रखा गया है। और उसके सीमाओं को परमेश्वर ने ऐसे बांध करके रखा है जैसे एक डोर में किसी पशु को बांध करके रखते हैं। और मनुष्य 120 वर्ष से अधिक पार नहीं कर सकता है। इसलिए एक बार जब इंसान मर जाएगा और वो इंसान का मरने के बाद वो यीशु मसीह जब दूसरी आगमन में आएगा और जो बचे रहेंगे प्रभु के आने तक मरेंगे नहीं, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग में उठा लेगा। और जब परमेश्वर न्याय करने लगेगा, न्याय के सिंहासन में हमें आपको खड़ा होना होगा और उस न्याय के सिंहासन में हमें आपको लेखा देना होगा। और एक ही बात परमेश्वर पूछेगा, आपने क्या उद्धार पाया? क्या उद्धार कार्ड आपके पास है? आज इंसान की जरूरत है, गैर सरकारी हो या सरकारी हो, तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्वर्ग में यदि आपको और हमको जाना है तो उद्धार कार्ड की जरूरत है, उद्धार कार्ड की जरूरत है। और आज हमें आपको उद्धार पाना ही होगा। यदि आज हम और आप उद्धार नहीं पाते हैं तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन बात है। और निकोदेमुस इस बातों को पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य माँ के गर्भ से एक बार जन्म ले लिया, निकोदेमुस बोलता है, तो क्या हम माँ के गर्भ में दोबारा जाएंगे? यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन बात है। परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य को जाना तो दूर, वो देख भी नहीं सकता है। इसलिए हमें और आपको मरने से पहले उद्धार पाना है। इसलिए एक धनवान व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा, यीशु ने कहा कि मेरे आज्ञाओं को तो तू जानता है, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, पाप न करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इन सबों को तो मैं मानते आया हूं। लेकिन प्रभु ने उससे कहा कि तेरे पास एक बात की घटी है। उस यीशु ने कहा कि अपनी सारी संपत्ति को
कंगालों के लिए दे दो तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। बाइबल बतलाती है, बहुत ध्यान सुनिएगा, यूट्यूब वालों बहुत ध्यान सुनिए। तब यीशु ने कहा कि सारी संपत्ति को बेच करके कंगालों को दे दो। वो व्यक्ति जो है फिर मुड़ करके यीशु के पास नहीं आया, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था। और बाइबल ये भी बतलाती है कि धनवानों को परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन बात है। और वो धनवान व्यक्ति ने बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो आज हमें और आपको भी उद्धार पाने की जरूरत है, और उद्धार पाने के लिए हमें और आपको अपने पापों से प्रायश्चित करने की जरूरत है। पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 लिखा है कि यीशु मसीह का लहू सब प्रकार के पापों को शुद्ध करता है। इसलिए हमें और आपको उद्धार पाना जरूरी है। यदि आज हम और आप उद्धार नहीं पाते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन होगा। इसलिए हम और आप मरने से पहले हमें और आपको उद्धार पाना है। यदि हमें और आपको उस नरक से बचना है तो हमें और आपको भी मन फिराने की आवश्यकता है, उद्धार पाने की जरूरत है, जिसको मोक्ष भी बोलते हैं। यदि आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं, मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, तो स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन बात होगा। और यदि उद्धार नहीं पाते हैं तो नरक में जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए आज हमें और आपको जीते जी मरने से पहले उद्धार पाने की जरूरत है। और यदि हमें आपको स्वर्ग में जाना है तो उद्धार कार्ड की जरूरत है। और यदि आपके पास उद्धार कार्ड नहीं है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, पाप में फंसे हुए हैं अब तक, तो हमें आपको जो है उद्धार पाने की आवश्यकता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ भाई मदद करेंगे पढ़ने के लिए। गलाती की किताब तब तक निकाल लेंगे। गलाती किताब उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद। तो आज हमें और आपको उद्धार पाने की जरूरत है। और धनवान मनुष्य ने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन वो व्यक्ति मन नहीं फिराया। लेकिन आज हमें और आपको मन फिराने की आवश्यकता है। और हमारे पास और आपके पास उद्धार का जीवन नहीं है, आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। और एक बार जब इस पृथ्वी से इंसान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता है, इसके बाद प्रभु का न्याय का दिन वो निकट है। एक बार मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त समय रखा गया है। इसलिए हमें और आपको उद्धार पाने की जरूरत है। यदि हम और आप उद्धार नहीं पाते हैं तो एक अनंत मृत्यु को हम पाएंगे, जो बाइबल की भविष्यवाणी बोलती है, बाइबल के वचन बोलती है, दूसरी मृत्यु। हम दूसरी मृत्यु की ओर चले जाएंगे, उस अनंत आग में चले जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना है। यदि एक व्यक्ति बिना उद्धार पाए हुए मर जाता है, वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए हर एक मानव जाति को, हर एक व्यक्ति को आज परमेश्वर बोलता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसलिए आज आप भारत से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, जितने भी इस वचन के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं बोलने के लिए चाहता हूं, आप मन फिराएं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ उसके लोग कर सके।
सो पढ़ेंगे गलाती किताब उसका 5वां अध्याय। आइए 19 पद को पढ़ते हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, जी, शरीर के काम प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता अशुद्धता और लपटता, और लपटता, मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा, जादू टोना, जादू टोना, बैर फूट, ईर्ष्या क्रोध, ईर्ष्या क्रोध, स्वार्थ प्रताप, मन मोटाव, दरबंदी, द्वेष, बैर, मतवालापन, रंगलीलियां, हाँ, और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ। और इस प्रकार भी ऐसे काम और हैं। तो ऐसे ऐसे करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आज हमको और आपको उद्धार पाना है। यदि आज हमें और आपको स्वर्ग में एंट्री करना है, जाना है, तो हमें और आपको उद्धार पाने की जरूरत है। आज आप नशे में हैं, आज आप व्यभिचार में हैं, आज आप झगड़े में फंसे हुए हैं, आज ऐसे गंदे गंदे काम में पड़े हुए हैं। अपने पापों से प्रायश्चित करें, क्योंकि बिना उद्धार पाए हुए आपको स्वर्ग में एंट्री होना जो है नामुमकिन है। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज हम आपको अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। आज आप नशे में हैं तो आज अपने पापों से प्रायश्चित करें। आज आपको नशे करने की आदत है, वो नशा कहे बिना आप सोए नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। आज हमें आपको उस आदत से छुटकारा पाने की जरूरत है। उस आदत से हमें और आपको उस पाप को छोड़ करके यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। और जब तक आप उद्धार नहीं पाएगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन बात है। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग बोलते हैं शराब तो छूट जाएगा लेकिन खैनी नहीं छूटता है। खैनी को आप नहीं छोड़ते हैं कि खैनी आपको नहीं छोड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आज आप नशे में हैं, आप नशे किए बिना सो नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि आप कितना दिन आप नशे में रहेंगे, कितना दिन आप नशे करते रहेंगे। इसीलिए किसी ने गीत गाया कि कतई दिना रे हड़ी दारू पिया बे, कतई दिना रे हड़ी दारू पिया बे, हे यीशु तो के बुला थे, मसीह तो के बुला थे, घूरिया बेरे बेटा मोरा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आप नशे में हैं, अपने पापों से प्रायश्चित करें, क्योंकि उद्धार पाए बिना आप स्वर्ग के राज्य में पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए मनुष्य एक बार जब मृत्यु हो जाएगा, उसका न्याय का होना जरूरी है। और यीशु मसीह दूसरे आगमन में जब आएगा, जब वो न्याय के सिंहासन में हमको और आपको खड़ा करेगा, वो एक दिन आपसे लेखा लेगा। क्या आपके पास उद्धार कार्ड है? आज हमें और आपको मरने से पहले उद्धार पाना होगा, तभी हम और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और यदि आज हम और आप उद्धार नहीं पाते हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य में कितना कठिन बात होगा। इसलिए आज हम परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं, आज परमेश्वर से आज हम खिलवाड़ कर रहे हैं, आज परमेश्वर से हम झगड़ रहे हैं। हम है ही क्या परमेश्वर की दृष्टि में? हम तो धूल और मिट्टी हैं। वो तो परमेश्वर मुझे उस अयोग्य से मुझे योग्य बना करके
प्रभु ने खड़ा किया। तो मैं इस लायक नहीं था कि आपके बीच में आ सकूं, मैं इस लायक नहीं था कि आपके साथ वचन को शेयर कर सकूं। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं, ये मेरा ताकत नहीं है जो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, जो मेरा ये ताकत नहीं है कि आपके बीच में मैं बोल सकूं। ये प्रभु का ताकत है जो आपके बीच में मुझे खड़ा किया है। मैं बोलने के लिए चाहता हूं, यदि आज आप नशे में हैं, मैं उन्हीं नशाओं में से वो व्यक्ति हूं आपके बीच में जो उस नशा को पार करते हुए आपके बीच में हूं। आज आप नशे में हैं, नशे की आदतें हैं, अपने पापों से प्रायश्चित करें और मन फिराएं। श्री प्रभु ने भयानक तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया। यदि मैं अपनी गवाही दूं तो हमारे जीवन से ब्याह करना जो है बाहर है। इसलिए पौलुस बोलता है कि आत्मा से भी मैं गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। और पौलुस बोला कि प्रार्थना हमें कैसे करना है उस हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आहें भर भर के प्रार्थना करने के लिए सिखाती है जो हमारे बयान से बाहर है।